गाजा सिटी पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अल जायतून इलाके में आईडीएफ की नॉन स्टॉप बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। 20 दिन में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह, मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। गाजा में खतरे में 10 लाख लोगों की जान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में विजय, अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में लाइएगा, दिखाइए जरा। गाजा के खान यूनुस में इजराइल की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए जरा। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर नासिर हॉस्पिटल, हमले में 4 पत्रकार सहित 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा में अब तक करीब 244 मीडिया कर्मियों की मौत है, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में अस्पताल बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए गाजा में आपके सामने फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय में चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये गाजा का बहुत खतरनाक हमला है जो आपके सामने आ रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। गाजा सिटी में आईडीएफ का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन अभियान, ये देखिए, करेक्ट करिए उसको। 24 घंटे के अंदर गाजा में 51 लोगों की मौत। गाजा सिटी में नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है इजराइल, दिखाइए जरा, वो लाइन चेंज करिए। गाजा सिटी में राशन लेने गए 24 लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गाजा में हमास के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले का दावा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। मैं जाऊंगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए। यहां पर गाजा में जिस तरीके से अटैक चल रहा है, ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में। दुश्मन के हमले से पहले इजराइल करेगा वार, नेतन्याहू ने कहा। बड़ी खबर, इजराइल पर हमला करने वालों की तबाही तय है, नेतन्याहू ने कहा। अमीन साहब करिए जरा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। यमन पर हमले के बाद नेतन्याहू का विध्वंसक ऐलान है। आइए जरा, मैं चाहूंगा विजय, गाजा पे जो सेकंड वाली ब्रेकिंग और शॉट उसको दिखाइए बगल में, और यहां पर नेतन्याहू की खबर दिखाइए। आइए जरा, नेतन्याहू की वार्निंग, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे, नेतन्याहू ने कहा। बगल में तेजी से विजय, वेल डन। ये देखिए, इजराइल पर हमला करने की योजना बनाने वाले भी नहीं बचेंगे। दुश्मन के हमलों से पहले ही इजराइल उसे तबाह कर देगा। यमन पर हमले के बाद हमास, हूती, हिजबुल्लाह को वार्निंग दी गई है। सुरक्षा मंत्रिमंडल में हूती पर हमले को बताया जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी बेस पर हमलों से हूती लेगा बदला, ब्रेकिंग और शॉट। यमन पर हमले के बाद हूती की अमेरिका को वार्निंग। दूसरे शॉट प्ले करिए। हमले में अमेरिका की भूमिका का बुरा होगा अंजाम। शॉट दिखाइए और सीधे मैं चलूंगा इस वक्त स्कंद सर के पास। सर, रशिया पर मैं आपके पास अगले सेगमेंट में आने वाला हूं, लेकिन अगर बात की जाए ये जो अटैक चल रहा है अभी गाजा पर, हूती पर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, ये हूती के शॉट्स नहीं, नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, अपनी वॉर कैबिनेट के रिवाइवल के लिए इस युद्ध को खींचते रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो बहुत पहले से बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन उनको मंजूर नहीं है और कोई स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कभी नहीं बनेगी। हमेशा उन्होंने प्रयत्न किया है गाजा
और वेस्ट बैंक में नए नए सेटलमेंट्स बनाने का, और गाज़ा में जो अक्टूबर 2-3 साल पहले जो हमला हुआ था टेररिस्ट ने किया, उसने एक रास्ता दिया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने जो भी उनके प्लान्स थे उनको पूरा करने का। और प्लान बड़ा क्लियर है कि गाज़ा में इतना बम्बार्डमेंट किया जाए कि वहाँ जो 1-2 मिलियन लोग हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो सब वहाँ से छोड़ के चले जाएं। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का भी उनको पूरा समर्थन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि वो वहाँ गाज़ा में रिवियरा जैसा बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो मेडिटेरेनियन के पास है। और जिस तरह से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा क्लियर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या चाहते हैं। और ये एक देखने वाली चीज़ है कि इजराइल के अंदर पहले जो बहुत कट्टरपंथी थे और जो मध्य मार्ग के लोग थे, उनमें कुछ ना कुछ बैलेंस था। पर पिछले 15-20 साल में कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस इस तरह हुई हैं कि रशिया, पोलैंड वगैरह से जो ज्यूज़ आए थे वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनका संख्या बढ़ गई है। और जो लिबरल माइंडेड ज्यूज़ थे वो इजराइल छोड़ के अमेरिका और यूरोप वगैरह चले गए हैं। तो इस समय जो पॉलिटिकल बैलेंस है इजराइल के अंदर, वो कट्टरपंथियों के बिल्कुल फेवर में है। और उनके डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका वो कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं, और किस तरह से तबाही जो पूरे गाज़ा में हो रही है, वो उसी रास्ते की तरफ जाने का एक प्रयास है, जिसमें केवल एक ही देश पूरे विश्व में उनको रोक सकता है, वो है अमेरिका। पर जो भी वजह हो या जो भी कहा जाए वो अलग चीज़ है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी खुली छूट प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी हुई है कि वो जो चाहें वहाँ करें। दूसरा, जो अभी यमन की बात हुई, हूतीज ये तो बहुत छोटे हैं और छोटा मोटा कुछ मिसाइल इन्होंने एक दो दिन पहले जो चलाया था, वो कह रहे हैं कुछ बैलिस्टिक मिसाइल था। इस बार तो रोक लिया किसी तरह। इजराइल ने, उनकी शील्ड है, बड़ा डोम है, बहुत आयरन डोम, बहुत तरह तरह का उनके पास मिसाइल्स हैं। पर वो मिसाइल था ईरानियन, क्योंकि हूथियों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस तरह बना सकें। तो इजराइल को इस समय एयर सुपीरियोरिटी इतनी अधिक है कि वो, देखिए, उसने लेबनान को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, तो हूथीज को और यमन को भी खत्म कर सकता है। कांस्टेंट बैकअप मिल रहा है सर।